बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, 1447 हिजरी 2026 में शब मेराज कौन सी रात है, यानी किस दिन आ रही है, किस तारीख को आ रही है। और आज आपको हम ये भी बताएंगे कि शब मेराज को आप 9 काफ वाली एक ख़ास सूरा पाक का जो अमल हर साल हम अपने अहबाब को बताते हैं, इस दफ़ा भी आपको पहली मरतबा वीडियो के ज़रिए इंशाल्लाह पता चलेगा। तकरीबन 81 से ज़ायद मसाइल जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वजीफ़ा की बरकत से हल होते हैं। यानी रिज़्क़ का मसला है, सेहत का मसला है, औलाद का मसला है, शादी ब्याह रिश्तों का मसला है, जॉब कारोबार का मसला है, या माल मुआशी का मसला है, तो इंशाल्लाह आप अपने मकसद और अपने मसले के मुताबिक अगर इस बताए हुए तरीके के मुताबिक आप ये वजीफ़ा करेंगे जो कि मैं आज बताने वाला हूँ, और इसका आगाज़ करना है शब मेराज को। आगे पीछे भी पढ़ सकते हैं, मगर शब मेराज को इसकी फजीलत और बरकत और तासीर बेपनाह हो जाती है। ये भी बात करेंगे कि शब मेराज कौन से और कितने नवाफिल पढ़ें, कौन कौन सी दुआएं करें, इबादत कौन सी करें। बहुत सारे दोस्त अब ये भी पूछते हैं कि रोज़े कितने रखें और किस किस दिन रखें, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और चंद ईमान अफरोज़ बातें मेराज के सिलसिले में। तो सामीन व नाज़रीन, अल्लाह जल्ल शानु ने हर पैगंबर को कोई ना कोई मोजज़ा अता फरमाया। किसी नबी को एक मोजज़ा दिया, किसी को 2 मोजज़ा दिए। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह के मोजज़ों की तादाद बताई। फरमाया वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात, कि यानी हमने मूसा कलीमुल्लाह को 9 मोजज़े अता फरमाए। तो किसी पैगंबर को अल्लाह ने 1, किसी को 2, किसी को 9 मोजज़ात अता फरमाए। जब बारी आई आमना के लाल की, हबीब किरदगार मेरे और आपके प्यारे नबी सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह जल्ल शान ने आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, बेशुमार मोजज़ात अता फरमाए। आपका फर्श पर चलना भी मोजज़ा है और अर्श पर जाना भी मोजज़ा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से 2 बड़े मोजज़े हैं। एक आपको अल्लाह जल्ल शान ने कुरान की सूरत में मोजज़ा दिया, जो कि आपका जिंदा व जावेद मोजज़ा है। यानी बाकी नबियों को अल्लाह ताला ने जो मोजज़ात दिए, जब तक वो पैगंबर इस दुनिया में रहे उनके मोजज़ात भी उनके साथ पूरी आन बान शान के साथ रहे। जब वो पैगंबर बज़ाहिर इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो उनके मोजज़ात भी या तो चले गए। अगर किसी का मोजज़ा बाकी है, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसाए कलीमी जो है आज भी मिस्र के म्यूज़ियम में बाकी है, मौजूद है, मगर अपने अंदर वो मोजज़ाती तासीर नहीं रखता। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा कुरान, जो कि आज हर नगर नगर में और घर घर में मौजूद है और अपनी पूरी मोजज़ाती तासीर के साथ मौजूद है। ये मोजज़ा किसे कहते हैं? मोजज़ा वो होता है, मोजज़ा उस खिरके आदत काम को कहते हैं, यानी खिलाफ वाक़या काम को कहते हैं, जिसको समझने से अक्ल आजिज़ आ जाए। और ये बात याद रखें कि मोजज़ा जो होता है वो खिलाफ अक्ल नहीं होता, मगर मावराए अक्ल होता है कि अक्लें उसको समझ नहीं सकती। और अल्लाह ताला हर पैगंबर को जो मोजज़ा देता है उसके हालात के मुताबिक, यानी वो जो नबी जिस कौम में आता है उस कौम में जिस चीज़ से लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं, लोग जो ज़्यादा लोगों के लिए अट्रैक्शन का बायस होती है, ज़्यादा जिसमें लोग जो है महारत रखते हैं, अल्लाह जल्ल शानु उसी मैदान में उसी फील्ड में उस नबी को मोजज़ा देता है। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम है वो जादूगरी में बड़ी महारत रखती थी, तो अल्लाह ताला ने उनके सहर और जादू के मुकाबले में आसाए कलीमी अता फरमाया। और इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो दौर है वो सनत व हरफत का दौर है, और लोग वहाँ लोहे को तोड़ना मरोड़ना बनाना, लोहे की अशिया को बनाना, ये इससे बड़े मुतासर होते थे। तो अल्लाह जल्ल शान ने उनको ये मोजज़ा दिया कि वो लोहा अपने हाथ में पकड़ते थे और जिस तरफ चाहते थे, जितना चाहते थे, लोहा मुड़ जाता था। और ऐसी सनत व हरफत करते थे कि बड़े बड़े जो है वो उस दौर के माहिरीन कारीगर जो है वो दंग रह गए, उनकी अक्लें दंग रह गई, वर्त हैरत में जब वो चले गए। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का जो दौर है वो तिब का दौर था, यानी मेडिकल साइंस बड़े उरूज पर थी, और बड़े बड़े उस दौर में अतिब्बा थे। उस दौर में आप देखें हकीम जाली नूस जैसे हुक्मा थे, और लोग उससे बड़ा मुतासर होते थे जो तिब में हिकमत में बड़ी महारत रखता था। तो वहाँ क्या था कि हर तरह की बीमारी का इलाज था, मगर वहाँ 3 तरह के इलाज उनके पास नहीं थे। एक कोड़ी का इलाज नहीं था, एक मादरजाद नाबीना, यानी जो माँ के पेट से अंधा पैदा हुआ है
اس کا علاج ان کے حکماء کے پاس نہیں تھا، اور اس طرح وہ مردہ کو زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ جل شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تینوں معجزات عطا فرمائے کہ آپ مردہ کو زندہ بھی کرتے، کوڑی بھی آپ کے دم سے شفا پاتا، مادر زاد نابینا آتا، آپ ہاتھ آنکھوں پہ رکھتے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے دم کرتے اور فوراً اللہ رب العالمین اس کو بینائی عطا فرما دیتا۔ جب آخر الزمان نبی میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو یہ جو زمانہ تھا اللہ رب العالمین سمیع بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی، وہ جانتا تھا۔ یہ جو زمانہ تھا یہ پڑھنے لکھنے اور علم کا زمانہ تھا۔ دو چیزوں سے یہاں پر لوگ جو ہے بڑے متاثر ہونے تھے، اللہ پاک کو پتہ تھا۔ یعنی عرب جو ہے ان کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز تھا۔ اللہ جل شانہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید ایک ایسی کتاب عطا فرمائی کہ جو فصاحت و بلاغت، معانی اور علم کے میدان میں ایسی کتاب تھی کہ عرب جو دوسروں کو تانا دیا کرتے تھے کہ ہمارے سوا باقی سب عجم ہیں، یعنی گونگے ہیں، تو جب قرآن نازل ہوا تو وہ عرب قرآن کے سامنے عجم لگنے لگے، یعنی قرآن نے ان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ اور دوسرا اللہ رب العالمین جانتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں قیامت تک کے حالات کو اللہ جانتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ فضاؤں سے، یعنی فضا کا جو علم ہے، خلا کا جو علم ہے، اس سے لوگ جو ہے بڑے متاثر ہوں گے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق فضا اور خلا کے ساتھ ہے وہ بڑی مہنگی ہے۔ یعنی آپ راکٹ دیکھ لیں، جیٹ طیارے دیکھ لیں، یعنی وہ کتنی قیمتی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اب چاند پہ جانے کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی سورج پہ جانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ جہاں تک بھی چلے جائیں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج عطا فرمایا اور اعلان کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے معجزہ معراج کے 3 حصے یہاں بیان کیے، یعنی یہ جو سفر معراج ہے یہ 3 حصے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور فرمایا کہ اس لیے کروائی تاکہ لنوریہ من آیاتنا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی آیات دکھائے۔ کیا مطلب کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی، جنتیوں کے مقامات دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات، نشانیاں، ملکوت اور سماوات، سب کچھ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کو دکھایا، حتیٰ کہ اللہ پاک نے آپ کو لا مقام پہ بلا کر اپنا دیدار کروایا۔ اللہ اکبر۔ آپ کا جو سفر معراج ہے اس کے 3 حصے، ایک سفر کا حصہ جو ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں تک، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور دوسرا سدرۃ المنتہا سے وہ آگے یعنی عرش الہی تک، لا مکان تک، جہاں تک اللہ نے چاہا، وہ جو حصہ ہے اس کو اعراج کہتے ہیں۔ نبی کو معجزہ اللہ تعالیٰ 3 وجہ سے دیتا ہے۔ ایک تو معجزہ کے پیچھے اللہ کی توحید اور اللہ کی طاقت اور قدرت ہوتی، دوسرا معجزہ میں نبی کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اور تیسرا معجزہ جو ہے وہ قوموں کے لیے ہدایت ہوتا ہے۔ یہ جو معجزہ معراج ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حالت بیداری میں کروایا، یعنی روح مال جسد کو کروایا، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی منامی سلسلہ ہے، روحانی سلسلہ ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح اور روحانیت کو، جسم اور جسمانیت کو، آپ کی مظہریت کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ جو ہے وہ حالت بیداری میں عطا فرمایا، اور لا مقام پہ حضور تشریف لے گئے۔ ایک ایسا تحفہ امت کے لیے لائے معراج کی رات کہ جو قسمت بدلنے والا تحفہ ہے، یعنی ایک عبادت، ایسی عبادت کہ جو قسمت بدل دے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازیں عطا فرمائی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ بار بار گئے، 5 کر کے کم ہوئی، حتیٰ کہ 5 رہ گئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب، اب دی تو 50 تھی، آپ نے کہا ہم نے کم کر دی، اب آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں، مگر اجر اور ثواب ان کو 50 کا ملے گا۔ پاکستان میں شب معراج اس بار یعنی 1447 ہجری 2026 کو 16 جنوری جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات 27 رجب المرجب کو آ رہی ہے۔ اس رات نوافل کون سے پڑھیں؟ تو یہ بات پیش نظر ہے کہ شریعت نے اس حوالے سے کسی کو پابند نہیں کیا کہ آپ اتنے نوافل پڑھیں اور ایسے پڑھیں۔ ہاں، اس رات میں جتنے
जितना हो सकता है कसरत से नवाफिल पढ़ें, दुरूद सलाम पढ़ें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, कुरान मजीद पढ़ें, सदका व खैरात करें, मजालस और महफ़िल का एहतमाम करें, फैमिली में करें या तन्हा आप इबादत करें, किसी न किसी तरह इबादत में मशगूल होना चाहिए और शुक्राना अदा करना चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। आज मेरे और आपके किसी अजीज़ को अल्लाह ताला कोई अज़मत दे, कोई रिफ़त दे, कोई बुलंदी दे या खुशी दे, तो हम कितनी उसको कितना उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो जब आमना के लाल, जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने जो बहारे कायनात है, जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें ईमान दिया, कुरान दिया, खुद रब्बे रहमान ने हमें अपना इरफान दिया, उस पाक पैगंबर के इतने बड़े मोजज़ा, इतनी बड़ी बुलंदी पर और इतनी बड़ी अजमत मिलने पर हम क्यों ना खुशी का इजहार करें, क्यों ना अल्लाह ताला की तस्बीहात करें, जिक्र अज़कार करें, दुआएं और मुनाजात करें। अब रोज़ा किस तरह रखें? तो रोज़ा आप एक भी रख सकते हैं और दो भी रख सकते हैं, यानी जुमा वाला दिन का भी रख सकते हैं और हफ्ते वाले दिन का भी रख सकते हैं। और नफली रोज़ा रखना चाहिए। और रजब के महीने का वैसे भी रोज़ा रखने का बहुत ज़्यादा सवाब और बहुत ज़्यादा अजर है। और इस माह रजब में जो है वो कसरत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, वो दुआ भी करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह हमारे लिए इस माह रजब में बरकत अता फरमा, ए अल्लाह हमारे लिए माह रजब में बरकत रख दे, माह शाबान में भी बरकत अता फरमाना और हमें सलामती के साथ रमज़ान अता फरमाना। आइए आप सुनिए 9 काफ वाली वो सूरह पाक, सूरह वद्दुहा, कि उसका वजीफ़ा आपने इस तरीके से करना है, जिस दिन मर्जी शुरू कर लें, मगर शबे मेराज को शुरू करेंगे तो इसकी फजीलत और बरकत बहुत ज़्यादा उरूज और तरक्की आपको मिलेगी। उसका तरीका यह है कि सूरह वद्दुहा के अंदर 9 काफ आते हैं, यानी काफ कश्मीर वाला जैसे होता है, जिसको छोटा काफ कहते हैं, वो 9 जगह पे आता है। जहाँ पर वो आए, यानी काफ नुक्तों वाला नहीं, दूसरा नुक्ते के बगैर वाला जो काफ, जिस लफ्ज़ पर वो काफ का हरफ आए, वहाँ पर रुक कर आपने दाएं हाथ के पोरों पर 9 मरतबा पढ़ना है, या करीमो या करीमो या करीमो। जैसे वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका, यानी काफ पे रुक जाएं और फिर वहाँ पे अपना मतलब मकसद सामने रख कर मुराकबा करके और फिर 9 बार या करीमो या करीमो। आगे अगर रब्बो का काफ पे फिर रुक जाएं, फिर 9 मरतबा या करीमो या करीमो। जो भी आपका मकसद है, अगर किसी खातून को हमल का मसला है, हमल नहीं हो रहा, औलाद नरीना का मसला है, रिज़्क़ का मसला है, कर्ज का मसला है, मर्ज का मसला है, कोई केस है, कोई भी आपकी हाजत है, ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में आप इस वजीफ़े की तासीर इस तरह सामने आप देखेंगे, आपको एक होप, एक उम्मीद नज़र आएगी, आपको पॉजिटिव थिंकिंग शुरू हो जाएंगी, अच्छे अच्छे ख्वाब शुरू हो जाएंगे। बस जो अच्छे अच्छे ख्यालात आएँ उन पे वर्किंग शुरू कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह जल्ल शानु आपको कामयाबी देगा। तो सामीन व नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और सदका जारिया की नीयत से दूसरों को शेयर करें। अगर आप इसमें आज़म पूछना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिखें, इंशाअल्लाह हरूफ के मुताबिक आपका इसमें आज़म भी आपको बता दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।